देश के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है, लेकिन सुकून से ज्यादा तबाही मचा रहा है ये बरसात। कहीं सड़कों पर सैलाब है, कहीं मकान दुकान पानी में डूबे हुए हैं, तो कहीं पर गाड़ियां पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली एनसीआर हो या फिर गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह एक जैसे हालात। अमित, कई राज्यों में तो बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया गया है। अभी 2 दिन पहले एक तस्वीर सामने आई थी महाबलेश्वर की, आपने भी वो तस्वीर देखी होगी, जहां भारी बारिश के कारण पहाड़ धंस गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात की जाए तो लैंडस्लाइड की तमाम तस्वीरें यहां से भी सामने आ रही हैं। कई जगह तो हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा है। देखिए ज्योत्सना, मैं तो जब भी इस तरह की तस्वीरें देखती हूँ मेरे दिमाग में तुरंत इसका आफ्टर इफेक्ट दिखने लगता है, जो हमारी आपकी मतलब कि हम सब की सेहत पर पड़ता है। बिल्कुल पूजा, ठीक बात है। और बरसात में गंदा पानी, पसीना, उमस की वजह से कई बैक्टीरिया और वायरस जल्दी पनपते हैं, जो इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ा देते हैं। इतना ही नहीं, बारिश के मौसम में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। इस मौसम में फंगस बढ़ने से लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक भी इफेक्ट होता है। जाहिर है इससे सबसे ज्यादा दिक्कत अस्थमा के पेशेंट्स को ही होती है, क्योंकि एक तरफ नमी तो दूसरी तरफ पोलन भी उन्हें परेशान करते हैं। एलर्जी ट्रिगर होती है। वायरल फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया की बीमारी भी इस मौसम में काफी ज्यादा बढ़ती है। और इस मौसम में इम्यूनिटी तो घटती ही है, सेहतमंद लोगों पर भी इसका असर भी दिखता है। बिल्कुल ठीक कहा अमित आपने। तो चलिए ये कंडीशन ना बने, इसके लिए सीधे योग गुरु के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आज लंग्स को मजबूत किन किन प्राणायाम और योगाभ्यास से बनाया जा सकता है और कैसे अस्थमा की एलर्जी की परेशानी को दूर किया जा सकता है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपका भी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, अमित भाई, और आप तीनों महायोगियों के साथ पूरे हिंदुस्तान के और पूरे जहान के करोड़ों भाई बहन हमारे साथ जुड़ते हैं, चाहे हम अमेरिका में हो, चाहे दुनिया के किसी भी भूभाग में हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, कितनी व्यस्तता हो, योग धर्म हमारा प्रथम धर्म है। और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म को हमने ऐसा सेवा धर्म, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म बना दिया है कि सारी दुनिया अब योगमय हो रही है और योग युक्त होकर के रोग मुक्त हो रही है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये सबसे बड़ा आसन है शीर्षासन। शीर्षासन के बाद दूसरा आसन है सर्वांगासन। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे हमारी आयु भी बढ़ती है। अब जिनसे ये नहीं हो पाएगा उनके लिए भी उपाय बताएंगे। एक तो ये शीर्षासन, दूसरा ये सर्वांगासन, ऐसे। और जिनसे ये दोनों ही ना हो पाए, ये शीर्षासन तो ज्योत्सना जी भी बहुत अच्छा करने लग गई है, पूजा जी भी शीर्षासन सर्वांगासन में पूरी प्रशिक्षित हो गई है। और जिनसे ये दोनों भी ना हो ना, तो ये भुजंगासन बड़ा ही ज़बरदस्त है। मैं और हमारे अमित जी तो पूरे डिप्स लगाते हैं, तो जो डिप्स लगाने ऐसे करें तो या ऐसे करें, ये अथवा चाहे अपना भुजंगासन, यही 10, 20, 25, 50 बार कर ले। तो वैसे स्वामी जी, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं, लंग के लिए जबरदस्त है। जी मेरे भाई जी, आप हमेशा कहते हैं कि जो रेगुलर योग अभ्यास है, अगर आप वो करोगे तो बीमारी नजदीक नहीं आएगी। लेकिन बारिश का जो मौसम होता है, ऐसा होता है कि सेहतमंद लोग भी जो होते हैं वो इम्यूनिटी डाउन होने से शिकार हो जाते हैं बीमारों के, और फिर चाहे वो गले में, सांस की नली में, फेफड़े, पेट में इन्फेक्शन का भी असर दिखने लगता है। तो सबसे तो पहले रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसको क्लियर रखने के लिए तेज गति से कोई योग का एक सेट करवा दीजिए। तो एक तो भुजंगासन करना है, दूसरा इसके लिए बहुत अच्छा है कि हम सुबह उठ करके कम से कम 2 अभ्यास जॉगिंग के करें। ऐसे मैं तो सुबह सुबह दौड़ता हूँ, अभी भी अपनी दौड़ लगा करके फिर आपके साथ इंडिया टीवी पर योग कर रहा हूँ। अच्छा, सेंट्रल पार्क में स्वामी जी? दूसरा ये, हाँ, पूरे सेंट्रल पार्क में अंग्रेजों के साथ, विदेशियों के साथ, पूरी दुनिया बसी हुई, वैसे तो अमेरिका में, सबके साथ में मैं दौड़ लगाता हूँ। वो भी देखते हैं, एक जो है भगवा वस्त्रधारी हमारे साथ दौड़ रहा है,
यहाँ हर उम्र के भाई बहनों को दौड़ते हुए, चलते हुए, टहलते हुए, और बीच बीच में तो 50-50, 100-100 के ग्रुप आ जाते हैं यहाँ पर साइकिलिंग करते हुए। खैर, तो एक तो ये योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास, 1 और ये 2, और दूसरा देखो ऐसे जिनसे इतना भी ना हो पाए तो ऐसे ये स्कंध संचालन, एक ये हर उम्र के व्यक्ति ऐसे कर सकते हैं। ये और एक ये ताड़ासन जो है ना, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए बेस्ट है। और एक ये अर्ध चक्रासन, मैं तो यहाँ जब अपने पीछे देख रहा हूँ तो ये बड़े बड़े जो पेड़ हैं इनको देख करके वापस मुझे गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमालय की याद आ रही है। जैसे वहाँ चीड़ देवदार के बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना जी, ऐसे एकदम गजब का सौंदर्य है। चारों तरफ पंछी उड़ रहे हैं और गिलहरी भी तगड़ी वाली है यहाँ, लेकिन वो भगवान राम जी ने जो आशीर्वाद दिया था ना वो वाली नहीं है। यहाँ प्लेन वाली गिलहरी है। आशीर्वाद वाली गिलहरी तो हिंदुस्तान में है। तो ये अभ्यास करें। फिर इतना भी ना हो पाए ना तो ये उष्ट्रासन बड़ा अच्छा है। देखिए ये ऐसे, और जिनसे इतना भी ना हो पाए तो वो ऐसे ही करते हैं, और जिनसे इतना भी ना हो पाए ना तो फिर सर्दी जुकाम के लिए त्रिकोटु, सितोपलादी, श्वासारी, ब्रोनकोम, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, और जब बहुत क्रोनिक अस्थमा हो जाता है तो श्वासारी गोल्ड हम दे देते हैं, या श्वासारी त्रिकोटा सितोपलादी में स्वर्ण वसंत मालती और अभ्रक भस्म मिला करके दे देते हैं। फेफड़ा 80-90% तक भी खराब हो तो ठीक हो जाता है। ये भस्त्रिका, ये कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 3 तो भूलने ही नहीं है, छोड़ने ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक खास बात बताना चाहता हूँ अमित जी, बुखार के लिए जो पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो, पोलो जो भी लेते हैं ये अच्छी चीज़ें नहीं है। बच्चों को तो इससे टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है, और बड़ों का भी लीवर, किडनी से लेकर के पूरे पाचन तंत्र तक और पूरे हमारे इम्यूनिटी पर बुरा असर पड़ता है। तो हमारे औषधियों से सुदर्शन घनवटी, फिर हमने ज्वरनाशक वटी, अब तो हमने फीवोग्रिट नया फार्मूलेशन तैयार कर दिया नई जनरेशन के लिए। डेंगू के लिए डेंगू नील, और टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट, मुनक्का, अंजीर और खूब कला का पेस्ट तो पहले हम बताते थे, लोग बनाते नहीं थे, तो हमने ये औषधियाँ भी आज एक एक करके हम पूरी बताने वाले हैं। और गला खराब हो जाए तो कंठामृत से लेकर के और लवंगादि, खदरादि वटी, अथवा लौंग, काली मिर्च, मुलैठी, उसको मुंह में चूसना, और एलोवेरा और अमरूद के पत्ते और हल्दी, इसका गरारा बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे तो उज्जाई भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। इससे गला एकदम अच्छा हो जाता है। तो अब ये छोटी छोटी बातें सबको पता लग गई हैं। हेल्थ अवेयरनेस, वेलनेस के लिए अवेयरनेस, इंडिया टीवी ने देश ने पूरी दुनिया में ला दी है। ये बहुत बड़ा उपकार है। समाचार के साथ साथ ये जो उपकार किया है, और उपचार के बारे में, लोगों को आत्मोपचार के बारे में, ये सेल्फ मेडिकेशन नहीं है, ये सेल्फ हीलिंग के बारे में, आत्मोपचार से आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन के मार्ग पर जो इंडिया टीवी ने आगे बढ़ाया। और जो ये गुरु शिष्य परंपरा, तो गुरु पूर्णिमा पर हम ये जो अपरा परा विद्याओं का मर्म है योग, अपरा परा विद्या, जिसमें अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या,
जीवन और जगत का सारा ब्रह्मांड और दृष्ट और अदृष्ट जगत से पूरा एक तादाद में है। इस योग विद्या को जिस सहजता से इंडिया टीवी के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया गया है वो अप्रतिम है। तो भस्त्री का कपालभाति अनुलोम विलोम ये फेफड़ों के लिए बेस्ट है। बाकी फेफड़ों के साथ साथ पूरे शरीर की इम्यूनिटी भी इस बदलते मौसम में जब कमज़ोर हो जाती है, इसलिए मैंने कहा था जब कफ ज़्यादा बढ़ जाए तो नस से पित्त, ऋतु परिवर्तन में त्रिदोष बढ़ते हैं, पित्त बढ़ जाए तो कुंजर और वात बढ़ जाए तो बस्ती, ये अत्यंत अपरिहार्य है। और जिनको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होता है उनको दही छाछ नींबू चार टमाटर खट्टी चीज़ें, जिनको पित्त बढ़ जाता है उनको जितने भी मसाले मिर्ची और तमाम तरह के जंक फूड फास्ट फूड अनहेल्दी फूड खाते रहते इससे, और जिनको वात है उनको खट्टी चीज़ों के साथ बाय बादी की और भारी चीज़ों तो देर में डाइजेस्ट होती हैं, क्योंकि जिनको भी वात रोग होता है उनका पाचन तंत्र कमजोर होता है, अपचन होता है। तो स्वामी जी गिलहरी की तो पाचन तंत्र बहुत बढ़िया होगी जो आपके पीछे चुग रही है कुछ खाना। अभी हमने शॉर्ट में देखा जिसका जिक्र आप कर रहे थे। और गिलहरी से लेकर के पीछे देखो ये कबूतर है ना, ये भी बड़ा अच्छा दाना चुग रहे हैं। चारों तरफ यहाँ हजारों प्रकार के पंछी हैं और साथ ही जो है मनुष्यों के साथ साथ जो पालतू कुत्ते हैं काटते नहीं हैं किसी को, और इनको भी कुत्तों के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ पर। कुत्ते जो है यहाँ पर एक तो इनको सबको यत्नपूर्वक ब्रह्मचारी बना देते हैं दूसरा इनकी सारी उत्तेजना ही ख़त्म कर देते हैं। दूसरा ये जो है ये कुत्ते जो है किसी को काटते नहीं, खेलते ज़रूर हैं। और यहाँ होटल ताज जहाँ हम ठहरे थे उससे लेकर के इन्वेस्टर मीट के लिए बाकी काफ़ी जगह कुत्तों को भी अंदर ले जाने की अनुमति है। कुछ तो जहाज़ों में भी अनुमति है कुत्तों को ले जाने की। आप मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक मस्ती से दौड़ लगा रहे हैं। ऐसी हेल्थ अवेयरनेस पूरे हिंदुस्तान से लेकर के पूरे जहान में मैं देखना चाहता हूँ जहाँ फिजिकली मेंटली इमोशनली सब फिट रहें। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका योग की है, सबसे बड़ी भूमिका सात्विक जीवन पद्धति की है। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पिए। तो मैं बात कर रहा था जब गला खराब हो जाता है ना तब ये ठंडी चीज़ें खट्टी चीज़ें लोग वैसे भी कभी एसी में कभी कूलर में कभी पंखे में कभी धूप में, अब लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि इस बदलते हुए मौसम को भी बॉडी जो है एडजस्ट कर ले। तो योग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मैंने देखा है ये। न कोई जेट लैग होगा, न किसी मौसम का असर होगा, न किसी देश और दुनिया का असर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये जो फिर खूबसूरत तस्वीरें हम वहाँ से श्वसन देख रहे तंत्र के हैं, बाद पाचन तंत्र पर सबसे बुरा असर होता है। खूबसूरत तस्वीरें भी हम लगातार सेंट्रल पार्क से देख रहे हैं। और क्योंकि अब आप अमेरिका में मौजूद हैं तो मैं अमेरिका की ही कार्नेल यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट का जिक्र कर देती हूँ जिसके मुताबिक टॉयलेट सीट की तुलना में तकिए और बिस्तर की चादर में 17,000 गुना बैक्टीरिया पनप रहे हैं और इसका असर भी हमारी सांसों और सेहत पर पड़ता है। तो स्वामी जी बरसात के मौसम में तो वैसे भी अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनकी समस्या बढ़ जाती है और इन्हेलर के सहारे ही सांसें इनकी चलती हैं और अस्थमा के अटैक से बचने के टिप्स आप दीजिए ही। साथ ही ये जो इन्फेक्शन है बैक्टीरियाज हैं जो हमारे बिस्तर में हमारे तकिए में और हमें दिखते नहीं हैं और अनजाने में हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, उससे कैसे बचा जाए? हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों मिलियन बिलियन ट्रिलियंस की संख्या में है ये। और आपने ठीक कहा, हाथों से लेकर के और सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे उनकी तो कॉलोनी बन जाती है तकिए पर बेड पर और लोग ऐसे राजी होते रहते हैं हमारा। अब ठीक है जब उसको गर्म पानी से धोते हैं और उसको प्रेस करते हैं उससे उसकी संख्या कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस फंगस हमारे हाथों में, फिर इस मोबाइल में होते हैं, फिर उसके बाद जो ये बिस्तर आदि होते हैं इन पर होते हैं। इसलिए आपने देखा मैंने ये नीचे क्योंकि इसको बिछा रखा है तो धरती पर भी बहुत सारे प्रकार के सूक्ष्म जीव से यहाँ तो हवा में भी उड़ रहे थे तो
मेरी आंख में भी एक गिर गया था सूक्ष्म जीव। अभी भी मैं अपनी आंखों के सामने तैरते हुए बहुत से सूक्ष्म जीवों को देख पा रहा हूँ। दृष्टि सूक्ष्म हो गई, क्या करूँ। तो फिर मैंने सोम में डाला, तब जा कर के आँखें नॉर्मल हुई। तो ये फिर मैंने नीचे इसके बाद में देखो ये सांप चादर फिर अपनी अलग से बिछाई हुई है। तो ऐसे ये जो सूक्ष्म जीव है ना, ये असर तो करते हैं और फिर इनका असर फेफड़ों से होता हुआ फिर पूरे बॉडी पर होता है और पाचन तंत्र पर होता है। इसलिए मैंने कहा श्वसन तंत्र के साथ पाचन तंत्र के लिए मंडूकासन करना जरूरी है और सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है। उसके लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, दूध के साथ अश्वगंधा, अब तो पूरी दुनिया में लेने लग गए, अश्वगंधा, हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, अश्वशिला, इसका सेवन कर ले। ज़्यादा किसी के पित्त की प्रकृति है तो अमृत रसायन, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। आंवले की कैंडी, आंवले का ही अचार, आंवले का ही जूस, गिलोय का जूस, गिलोय घनवटी और गिलोय घनवटी एडवांस, ये बहुत ही अप्रतिम चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करने ये बहुत ही ज़रूरी है। और मंडूकासन, शशकासन, ये आसन जरूर करें। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोग्रीट वटी, इम्यूनोग्रीट पाउडर, गिलोय घनवटी, गिलोय का जूस, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश और गर्मियों का च्यवनप्राश, अमृत रसायन, आंवले का अधिकतम प्रयोग, नेचुरल घी, नेचुरल जो फैट है जिसको आजकल वर्जिन ऑयल बोलते हैं, कच्ची घानी का कोल्ड प्रेस ऑयल आदि बोलते हैं, इनका सेवन करें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जितना हो सके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं। जंक फूड, अनहेल्दी ईटिंग और ओवर ईटिंग, इससे तो बचना ही पड़ेगा। और आप मुझे देखिए, मैं आजकल 18 से 20 घंटे काम कर रहा हूँ। किसी दिन 1:30 बजे, किसी दिन 2 बजे और फिर 4 बजे तो मेरा रूटीन है ही, जग जाता हूँ। और इस योग धर्म से लेकर के अपने स्वास्थ्य धर्म को, सेवा धर्म को आगे बढ़ाता हूँ। तो अपनी दिनचर्या को ना हमें बहुत अच्छा रखना है और अपने ऊपर थोड़ा फोकस करना, अपने लिए भी समय देना, घर के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, सब के लिए हम समय दें जिसके लिए जो उपयुक्त है। लेकिन हमारे नीति शास्त्रों में कहा गया सबसे बड़ा धर्म है आत्मार्थम पृथ्वीम च त्यजेत, अपने लिए भी वक्त दें, फिर अपनों के लिए भी दें। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन करता हुआ आपको आगे बढ़ाता हूँ। कल एक मेरे को जोक भेजा कि बोले भाई आजकल लोग इतने बीमार क्यों हो रहे हैं, इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है। बोले कुटाई कम हो गई, पहले कुटे हुए अनाज खेत में घर लाया करते थे, छोटा भाई बड़े भाई को कूट दिया करता था, फिर बड़े भाई की शिकायत छोटा भाई बापू से करता तो बापू बड़े भाई को कूट दिया करता, और कभी दादा पोते को कूट दिया करता। ये कुटाई कई तरह से एक हमारे जीवन में चलती रहती थी। मैंने सोचा ही कहीं ऊपर जो है ये, लेकिन ये मैंने कहा ना कुत्तों के बारे में बात कर, पालतू कुत्ते हैं ये कुटाई नहीं करते। तो कुटाई बहुत होती थी, मास्टर जी कूट दिया करते थे, गुरु शिष्य भी बहुत तरह की कुटाई होती थी। तो खैर ये थोड़ा लंबा जोक है। तो हाँ स्वामी जी, अगर अभी चल रहा होता तो आप गुरु हम शिष्य, हमारे भी कुटाई हो जाती अब तक आपसे। मगर सार यही है अमित कि कुटाई बहुत जरूरी है, चाहे गेहूं की हो, चाहे बचपन में थोड़ी सी बच्चों की हो। कुटाई और फिर घुटाई कर करके हम दवाइयों की कुटाई करते और घुटाई करते, गुण मर्दनम गुण वर्धनम। चलो ये तो थोड़ी जोक की बात थी, और किसी को हकीकत में कुछ थोड़ा बहुत इसमें मर्म समझ में आया हो तो उसको भी विवेक पूर्वक थोड़ा उपयोग में ला सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि आपने जिक्र किया था घर का, तो खास तौर पे जो अभी जो मौसम है तो उसमें हाउस डस्ट, माइट्स भी एलर्जी की एक बड़ी वजह मानी जाती है। खास तौर पे जो बारिश जो होती है वो बहुत बड़ी वजह हो जाती है, क्योंकि घर के अंदर नमी हो जाती है जिसकी वजह से एलर्जी का जो खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि काफ़ी डैम्पनेस आ जाती है। तो कई बार तो खांसी भी नहीं निकलती है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, लगता है कि जैसे लंग्स पूरी तरह से जकड़ गया है।
तो इसके लिए योग के साथ साथ वो कौन से इंस्टेंट उपाय हैं बाहर आ जाएगा फेफड़ा निजात पा सकते हैं, आराम पा सकते हैं? देखो, एक तो घर को बैक्टीरिया वायरस फंगस फ्री रखने के लिए घर के अंदर धूप जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा। दूसरी बात जो है, बेड शीट होटलों में तो रोज़ बदल जाती है। मैंने देखा कुछ घरों में तो एक एक सप्ताह, किसी घर में तो एक एक महीना हो जाता है बेड शीट धोते ही नहीं है। और किसी किसी घर में बहुत ज़्यादा एक कालीन बिछा के रखते हैं। हिंदुस्तान का इन्वायरमेंट कालीन के लिए ठीक नहीं है। कालीन में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस फंगस होते हैं। चलो एक बात मैं बता ही देता हूँ, अब तक तो मैंने छुपा के रखी हुई थी। ये थोड़ी हल्का सा एक दिन संकेत किया था। ये जो मैं योग करता हूँ ना, तो हमारे एक बहुत ही नादान शिष्य ने क्या किया, जिस मैट के ऊपर मैं योग करता था उसको कई महीनों तक धोया ही नहीं बावड़े ने। और फिर हुआ क्या, एक दिन जब मैं भुजंगासन कर रहा था तो 33 श्वासों के साथ वो सारे जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव मेरे भीतर चले गए और शरीर में फर्स्ट टाइम इतनी भयंकर एलर्जी हुई स्किन के ऊपर। फेफड़ों पर तो असर हुआ नहीं क्योंकि फेफड़े मजबूत थे, तो कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो करोड़ों की संख्या में हो गए थे। और वो जो है फेफड़ों से ब्लड से स्किन पर चले गए, तो स्किन पूरी काली पड़ गई। मैंने पता नहीं लगने दिया, वो तो योग से ठीक हो गया और कुछ लेप आदि लगा करके मैंने ठीक कर लिया। बड़ा कबाड़ा हो गया था। तो सबसे मैं कहूँगा बेड शीट साफ रखा करें अपने घरों में, खास करके बरसात के मौसम में तो कतई कालीन न लगाएं। और जब सर्दी आदि में ठंड से बचने के लिए कालीन लगाते भी हैं, वैसे तो ठंड से बचने के लिए दूसरे उपाय किए जा सकते हैं। आप कालीन का प्रयोग हिंदुस्तान में तो कम से कम मत कीजिए, बहुत ख़राब चीज़ है। और फिर हवन ज़रूर करें। हवन का जो धुआं है उससे हमने पूरा साइंटिफिक रिसर्च करके इंटरनेशनल जर्नल में भी हमने पब्लिश कराया है, उससे सारे बैक्टीरिया वायरस फंगस मर जाते हैं। तो हवन की धुनी ये ज़रूर किया करें। गाय के घी का दिया जला करके रखा करें। तो पहले घरों में जो धूप दीप का प्रकाश बोलते थे, और फिर जो है गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश, वेद का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, गीत श्रीमद् भगवद गीता का और सुंदरकांड आदि का जो पूजा और पाठ किया करते थे, इससे भी, और शंखनाद किया करते थे, शंख वादन किया करते थे। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, इनको वापस अपनाने की ज़रूरत है। तो साफ़ सफाई का कुल मिलाकर के मैं कह रहा था, ज़्यादा ध्यान रखें। हवन का विशेष प्रकार से हवन की धुनी, और उसके लिए कई प्रकार की हवन सामग्री गूगल हमने उपलब्ध करा रखा है। नीम के पत्ते तो सबको उपलब्ध रहते ही हैं, उससे गूगल से, गाय के घी से, इससे धुनी ज़रूर किया करें। इससे पूरी जो बैक्टीरिया वायरस फंगस की जो कॉलोनी है वो पूरी ख़त्म हो जाती है। ये हमारा पूरा साइंटिफिक रिसर्च का निष्कर्ष भी मैंने आपको बता दिया। जी स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, ऐसा क्यों होता है कि बारिश में कुदरत तो हरी भरी दिखने लगती है, हर तरफ हरियाली ही दिखती है, लेकिन लोग इस डैम्प मौसम में हमेशा लो एनर्जी, सिर में चक्कर, सुस्ती की शिकायत करते हैं? उनको क्या करना चाहिए? हाँ, ये जो सुस्ती आती है, एक तो लो इम्यूनिटी के कारण से आती है। दूसरी सुस्ती आती है जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तीसरी सुस्ती आती है जब पेट गड़बड़ हो जाता है। चौथी सुस्ती आती है जब बहुत मोटे हो जाते हैं। और फिर सुस्ती ज़्यादा इसलिए आती है कि आप अपनी ज़िंदगी में खालीपन, सोनापन अनुभव करते हैं। तो देखो, सुबह सुबह उठ करके दौड़ लगाया करें, जैसे मेरे पीछे आप चलते दौड़ते लोगों को देख रहे हैं, और मिलजुल करके रहा करो। संगच्छध्वम संवदध्वम, देखो पीछे ये कबूतर भी दाना चुग रहे हैं, तो साथ मिलजुल करके रह रहे हैं। पूरा विश्व एकत्व, सह-अस्तित्व और सामंजस्य, कोएग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड, हार्मनी और वननेस, एकता के साथ, एकता और पूरी प्रसन्नता के साथ एक दूसरे को साधते हुए आगे बढ़ रहा है। शरीर में भी 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो ये जो मायूसी है उस लो इम्यूनिटी के कारण से, तो उसको भी ठीक करें। पाचन गड़बड़ है तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक करें। वेट ज़्यादा है तो बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन करें। और
फिर ये अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करे। खून की कमी है तो वीट ग्रास, गाजर, चुकंदर, एलोवेरा, अनार, 5 चीज़ों का जूस पिए। इससे तो एकदम से हीमोग्लोबिन इतना बढ़ जाता है और आदमी में फुर्ती आ जाती है। अब कुछ लोग तो ये जो कबूतर बेचारे हैं इनका खून पीते हैं। हे राम, मेरे को तो सुन करके ही ऐसे कितना अजीब सा लगता है। कबूतर का खून पी जाते हैं, बोले इससे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और इससे स्फूर्ति बढ़ेगी। अरे मेरे भाई योग कर ले। एक भी कबूतर का खून पीने वाला मेरी उम्र का व्यक्ति मेरे साथ दौड़ सकता है, या मेरे से आधी उम्र का व्यक्ति, और मैं गारंटी देता हूँ वो मुझसे आगे दौड़ नहीं सकेगा। तो ये जो फालतू की चीज़ों में हम इधर उधर चित्त लगाते हैं, जी स्वामी उसकी जी। बजाय हमारे अमित भाई की तरह न्यूट्रीला, सोया बड़ी खाओ, साग सब्जियाँ खाओ, अनार, गाजर, चुकंदर, बीट ग्रास, एलोवेरा का जूस पियो, हीमोग्लोबिन बढ़ाओ। प्रोटीन के लिए भी पोटी मत खाओ, अंडे पंडे मत खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ पियो। बिल्कुल स्वामी जी। ये अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाओ, अपनी स्फूर्ति बढ़ाओ। रोज हमारे साथ योग को अपनाओ, प्राणायाम को अपनाओ, योगासन। तो स्वामी जी योग करें और साथ ही साथ ऐसे है ना जो अच्छी चीज़ें नहीं है उनको एलर्जी मान के दूर रखें ताकि आप स्वस्थ रहें। वैसे स्वामी जी अब कुछ अलग अलग एलर्जीज पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम कहते हैं कि साइनोसाइटिस यानी कि साइनस की परेशानी होती है, बहुत कॉमन है लोगों के अंदर, और योग के साथ दो कारगर उपाय बता दीजिए ताकि जो मानसून का जो महीना है वो दर्द वाला ना हो और लोगों को कम से कम इस साइनस से तो आराम मिल जाए। साइनस के लिए सबसे अच्छा कारगर उपाय तो है अणु तेल से नस्य करें। अणु तेल षडबंदी तेल, और जिनको बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक साइनोसाइटिस है वे अणु तेल के अंदर ज्योतिषमती तेल डाल लें, और खाली पेट ब्रोनकोम, और खाने के बाद स्वासारी, और बहुत क्रोनिक है तो स्वासारी गोल्ड ले लें। पूरी तरह से साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। थोड़े दिन दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें, घी ना खाएं, दूध में हल्दी, सिराजी, च्यवनप्राश ज़रूर ले लें, और प्राणायाम ज़रूर कर लें। पूरा साइनोसाइटिस ठीक हो जाएगा मेरे भाई। अमित जी और कुछ शेष रहे हो संदर्भ तो ले लो आप। नहीं बिल्कुल स्वामी जी, फिर मैं अगला टॉपिक भी ले लेता हूँ कि कई लोगों को जो मौसमी एलर्जी है वो भी हो जाती है, खासतौर पे जो आंखों में रेडनेस या ऐसे कहते हैं ना जूझना होता है, रेडनेस से लाल होने लग जाता है। और कंजक्टिवाइटिस स्वामी जी एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो कभी भी पता नहीं अचानक ही आपको परेशान करने लग जाता है। वो भी कहते हैं कि शायद एलर्जी की तरह है, छींकें लगातार आने लगती हैं, गले में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय है? हाँ, तो ये आँखों के लिए एक तो सोम में डालें आँखों के अंदर। अब तो आईग्रिट भी हमने नई औषधि बना दी, और आईग्रिट भटी का भी सेवन करें। आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। तिफला से आईवास करें, नंगे पैर घास पर चले या ऐसे मिट्टी पर चले, त्राटक करें। तो स्वामी जी आप जैसे योग कर रहे हैं स्वामी जी, एक बहुत ही अच्छी तस्वीर आई है, फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं आपकी बात को कि आप जो योग कर रहे हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि शायद कोई न्यूयॉर्क का ही कोई रहने वाले हैं, रेजिडेंट है वहाँ पर, वो भी योग कर रहे हैं। अभी जैसे योगिक जॉगिंग करते हुए नजर आ रहे हैं जो आप करवाते हैं, बॉडी वार्म अप कर रहे हैं। हाँ, तो स्वामी जी वो भी योग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि योग के देखिए कई सारे वर्जन होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं अलग वर्जन है, एक आपको हम देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं दूसरे व्यक्ति को। हाँ, और यहाँ के लोग जो है वो अब रोज देख देख करके, मुझे क्या है, इन लोगों का एक स्वभाव है जी। वैसे तो मजमा लग जाता तो उसके लिए क्या होता है, या अनुमति लेनी पड़ती है कि आपको कोई इवेंट करना है तो चारों तरफ मैं देखता हूँ हजारों लोग मुझसे यहाँ सीख चुके हैं, और वो अब भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार वो करने लग गए हैं। लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं करते, ये प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, नहीं तो यहाँ मजमा लग जाए मुश्किल हो जाए। झांक रहे थे स्वामी जी, कई लोग मैं देख रहा था आपको देख के झांक रहे थे और फिर वो देखते हुए फिर चले गए। हाँ, नहीं वो सीख रहे हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सीख रहे हैं, सूर्य नमस्कार सीख रहे हैं, योगिक जोगिंग सीख रहे हैं, दंड बैठक सीख रहे हैं, आसन सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं। तो मैं कह रहा था आँख के लिए, आँख के बाद में आपने तो आँख लाल, स्किन पूरी लाल हो जाती है, तो इसके लिए क्या करें, एलोवेरा जूस पिए, एलोवेरा जेल लगाएं, और एलोवेरा, हल्दी और मिट्टी, पीली मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी, उससे पूरी स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है।
क्योंकि बारिश के मौसम की हम बात कर रहे हैं, अच्छी बातें भी आपने बताई, बारिश के मौसम में किस तरह से परेशानी होती है उसका भी हमने जिक्र किया। लेकिन एक और अच्छी चीज़ जो बरसातों में होती है वो ये कि सांस लेने के लिए हवा कम से कम साफ मिलती है। कल ही मैं AQI देख रही थी, तो अब तो नोएडा का भी AQI बड़ा अच्छा हो गया है। तो अब क्योंकि हवा इतनी साफ है, वातावरण इतना स्वच्छ हो गया है और इतना ठंडा शीतल भी है, तो प्राणायाम का भी एक सेशन करवा दीजिए ताकि फेफड़े मजबूत रहें, अस्थमा के पेशेंट्स को परेशानी ना। प्राणायाम का तो फेफड़े पर, श्वसन तंत्र पर, पूरे पाचन तंत्र पर से ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्राण शक्ति को ब्रह्म शक्ति कहा है, प्राणो ब्रह्मेति वेजानात्, और इसी को ब्रह्मास्त्र कहा है। जो हमारे महापुरुषों के चारों तरफ हम, चाहे गुरु नानक देव जी हैं, चाहे हमारे भगवान राम कृष्ण बुद्ध महावीर आदि, उनके चारों तरफ में को जो ओरा देखते हैं ना, वो ओरा है प्राण का। प्राण अग्नि, प्राणो ब्रह्मेति वेजानात्, वो ब्रह्मास्त्र है जो हमारे चारों तरफ है, वो प्राण का है। तो प्राण का आधान किया तो इस ब्रह्मांड के सारे मानो शुभ तत्वों का आपने आधान किया है। आनो भद्राह क्रतवो यंतो विश्वता। तो भस्त्री का 2 से 5 मिनट और तेजी से करना है। तो ऐसे दूसरा कपालभाति, मोरा और से सहस्रार्थक अंतः चक्रों का जागरण हो जाता है, देह देवालय शिवाला बन जाता है। भस्त्रिका से 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हो। तो कपालभाति से पूरी बॉडी डिटॉक्स, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस सब विकार सब बाहर हो जाते हैं। मलमूत्र से कुछ विकार बाहर होंगे, कुछ पसीने से, कुछ श्वासों से और संकल्प से। हाँ, पूरे शरीर का शुद्धिकरण, चित्त का, आत्मा का शुद्धिकरण। और फिर अनुलोम विलोम, ये तो शरीर की 72,72,0201 नाड़ियों को पूरा एनर्जाइज कर देता है। मुझे लगता है प्रश्नकाल भी शुरू हो गया है। बिल्कुल स्वामी जी, प्रश्नकाल का वक्त आ गया है। के साथ प्राणायाम करते रहे। बिल्कुल 9350593505 ये हमारा नंबर है। अपने सवाल भेजिए, डायरेक्ट स्वामी जी आपको जवाब देंगे। 10 से 15 सेकंड का सवाल, नाम और जगह का जरूर जिक्र कीजिएगा। तो दिल्ली से वंदना का पहला सवाल स्वामी जी। मुझे प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम है। मैंने सारे टेस्ट करा लिए हैं, रिपोर्ट में सब नॉर्मल आया है और मेरा वजन नहीं बढ़ता। कृपया उपाय बताइए। देखो, प्रोटीन लीकेज वंदना जी, इसका एलोपैथी में कोई समाधान नहीं है। एक तो कपालभाति करना, साथ में मंडूक आसन भी कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन भी, जो बहुत ईजी है। और प्रोटीन लीकेज के लिए गिलोय गोखरू आंवले का तो काढ़ा पीना, और उसी के साथ एक चंद्रप्रभा, एक गोक्षुरादि तो खाने के बाद ले लेना, खाली पेट लिनोग्रिट ले लेना, 100% सॉल्यूशन है। मैं भी खोज में था 30 साल से, प्रोटीन लीकेज की दवाई क्या बनाई जाए, लेकिन अब ये पूरी तरह से खोज पूर्ण हो गई है। उपचार 100% ये ऑथेंटिक साइंटिफिक है, और इसके पूरे रियल वर्ल्ड एविडेंस मैंने कितने इंडिया टीवी पर दे भी चुका हूँ। और ये वंदना की नहीं, बहुतों की समस्या प्रोटीन लीकेज 100% अच्छी होगी खाली पेट इनोग्रिट खाने के बाद, चंद्रप्रभा गोक्षुरादि, गिलोय गोखरू आंवले के काढ़े के साथ, और कपालभाति के साथ मंडूकासन, पवन मुक्तासन करना है। अब वजन नहीं बढ़ रहा है तो क्या करें? तो फिर आप हमारे साथ पूरा योगाभ्यास कीजिए, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, जितना आप कर सकते हैं आसन कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लेंगे, थोड़ा दूध, दही, घी, छाछ जो अनुकूल पड़ता है उसका सेवन करेंगे। खजूर, डेट बढ़ाई वेट, खजूर, और इस समय आम बहुत अच्छा आ रहा है, आम खाओ, पूरे वेट बढ़ाओ, बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए मेरे भाई जी। स्वामी जी, अगला सवाल लक्ष्मी जी का है, सुनते हैं। मुझे 7 साल से L4 L5 डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम है। नस दबी हुई है मेरी कमर में और दोनों पैरों में बहुत खिंचाव रहता है। कृपया कोई उपाय बताएं। डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम L4 L5 में, फिर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में जितनी भी प्रॉब्लम रहती है, इसके लिए मैंने शुरू में ही बताया। एक तो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। भुजंगासन मैंने ऐसे तो इम्यूनिटी के लिए बताया था, लंग के लिए, हार्ट के लिए भी अप्रतिम है, इम्यूनिटी के लिए भी, और L4-5 के लिए तो बेस्ट है। ऐसे मकरासन करें, भुजंगासन, शलभासन और मरकटासन करें। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लें। और जिनका बहुत ही शरीर वीक है,
वे थोड़ा अश्वगंधा या अश्वशिला भी साथ में प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें ये मरकटासन बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अब ये कमर में दर्द, L4-5 की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्प्लाइटिस की प्रॉब्लम, सियाटिका की प्रॉब्लम, लोमोस्प्लाइटिस, बहुत तरह की कमर की दिक्कतें हैं ना, तो आराम आराम से एक एक अभ्यास को स्लोली स्लोली हौले हौले एक अनुष्ठान की तरह करना। बिल्कुल। जैसे ये दोनों पैर पहले मोड़े तो पहले पैर पास में थे, एक तरफ पैर गए, दूसरी तरफ गए। फिर दूसरे में अभ्यास में क्या होता है, दूसरे अभ्यास में आराम आराम से ऐसे करना। फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं और पहले ही दिन से कमर दर्द में फ़ायदा हो जाता है। बस वज़न ज़्यादा नहीं उठाना, कब्ज नहीं होने देना। उसके लिए सप्ताह में कम से कम एक बार त्रिफला चूर्ण ले लेना या एनेमा भी एक बार ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी स्वामी अगला जी। प्रश्न आप ले लीजिए। अगला सवाल है अभिषेक का है, सुनते हैं। मेरे चेहरे पर और हाथों में और पैरों में भी सफ़ेद दाग हो गए हैं। स्वामी जी कृपया को इसका इलाज बताइए। अभिषेक जी आपको 100% अच्छा करेंगे। ये गलत भ्रांति है दुनिया में कि एक बार सफ़ेद दाग हो गए तो ठीक नहीं होंगे। पहले अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ये डर्मेटोलॉजिस्ट के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन जो इंडिया टीवी पर बता रहे हैं उसको कीजिए, धूप में बैठिए। धूप में बैठ के क्या करना है, एक मिलिनोग्रिट हमने लेप बना रखा। पहले तो श्वेतघन लेप देते थे, उससे थोड़ा फूला पड़ता था, लेकिन वो पड़ के वापस नॉर्मल कलर आ जाता था, लेकिन लोग डर जाते थे। तो अब हमने एक ऐसी औषधि बना दी है श्वेतघन लेप, जिसको लगाना लगा सकते हैं, लेकिन मैं फाला पड़ेगा एक बार तो घबराएं नहीं। उसके बाद एलोवेरा जेल लगाते रहे, 3 दिन में ठीक हो जाता है। तो ये श्वेतघन लेप ऐसा है, इस श्वेतघन लेप को नीम के पत्तों के रस या गोमूत्र में मिला करके या एलोवेरा के जेल में मिला करके लगा देते हैं और धूप में बैठ करके प्राणायाम करवाते हैं। खाली पेट गोधन अर्क नीम की गोली और डर्माग्रिट कायाकल्प 2-2 गोली, और खाने के बाद मिलिनोग्रिट 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लेना। 1 से 2 महीने में ही हमने लोगों का सफ़ेद दाग ठीक किया है। बस विरुद्ध आहार नहीं करना, दूध के साथ नमक वाली कोई चीज़ नहीं खाना और थोड़ा नमक मीठा थोड़ा कम कर देना। बस इतना सा ध्यान रखेंगे। कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा, बाकी और आसन आदि करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। बस ये 2 ही चीज़ें करेंगे, आप पूरे अच्छे हो जाएंगे अभिषेक जी। स्वामी जी एक और जल्दी से सवाल शामिल कर लेते हैं। सुनील ने अपना सवाल भेजा है, सुनते हैं इनकी क्या परेशानी। मेरे गले में बार बार छाले हो रहे हैं, खट्टी डकारें आती हैं, उससे दूसरे दिन छाले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो अपने आप कम भी हो जाते हैं, उन्हें पूरी तरह लेकिन समाप्त नहीं हो रहे हैं। इनकी समस्या का समाधान बताइए गुरु। पित्त बढ़ता है, तो पित्त ना बढ़े इसके लिए क्या करें, तीखे तले मिर्च मसाले इनसे बचें और खाने में पहले थोड़ा सा अंकुरित, थोड़ा सा सलाद, थोड़ा पपीता, सेब, अनार आदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और खाने के 1 घंटे बाद या आधा घंटे बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीना शुरू करें। सप्ताह में कम से कम पहले 2 बार, बाद में 1 बार कुंजर भी करते रहें। अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, ये मिला करके इसको 1-1 चम्मच ले लें, पित्त का प्रशमन हो जाएगा। कामदूदा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी बराबर लेकर के आधा ग्राम लेने से भी पित्त का प्रशमन हो जाता है। एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट ये सुबह शाम 2-2 गोली खा लें खाली पेट, शाम को खाने के 1 घंटा पहले, सुबह उठते ही पूरा पित्त का प्रशमन हो जाएगा। फिर मुंह में छाले हो जाए तो क्या करें, एलोवेरा मुंह में चबा लें, उससे छाले खत्म हो जाते हैं। अथवा नीला थोथा, उसको तवे पर भून करके फिर वो थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है नीला से, फिर उसमें गैरू मिला करके मुंह में जहाँ भी छाले हो रहे हैं उसको डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं, एक ही बार में छाले ठीक। चलिए सभी के सवालों का जवाब भी मिल गया स्वामी जी। वक्त भी हो चला है कि हम विदा ले लें, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि कल आप किस टॉपिक पर लोगों को यौगिक उपाय और साथ ही आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे। शुगर, बीपी, हार्ट के मरीज कौन से 8 योग से होंगे ठीक, क्या है योग का सही तरीका, कैसे मिलेगा 100% फायदा। गुरु पूर्णिमा पर खास योग गुरु की कंप्लीट हेल्थ क्लास देखिए कल सुबह 7:56 पर स्वामी जी। और ये गुरु पूर्णिमा पर गुरु शिष्य परंपरा
जो क्या है योग की पूरी इसमें अपरा परा विद्या अध्यात्म विद्या की दीक्षा देंगे हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गुरुओं का ऋषियों का देश वापस योग मार्ग पर वेद मार्ग ऋषियों के सनातन मार्ग पर चल करके वापस विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।